हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। बेटा रिडॉक्स जो वर्ड है ये बना है दो वर्ड से। रीफ इज़ फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स इज़ फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ होती हैं। Redox reactions, they are the reactions in which oxidation and reduction reactions they occur simultaneously. तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है कभी भी अलग अलग नहीं होती, ये हमेशा साथ साथ होती हैं। ठीक, और इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। री रिडक्शन के लिए और ऑक्स इज फॉर ऑक्सीडेशन। तो पहले आप ये समझिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। बेटा ये आप चीज़ें याद रखेंगे तो आप कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन नहीं भूलेंगे। ऑक्सीडेशन में देखो चार चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है। दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर कोई ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो सकता है। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो भी हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड फोर्थ क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रो, जैसे हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जिसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, ऐसे एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट जिसमें से कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो उसको हम कहेंगे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन क्या है बेटा? इट इज़, समझ लीजिए जो कुछ ऑक्सीडेशन में होता है उसका उल्टा रिडक्शन में होता है, उसका अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है किसी सब्सटेंस में, वहीं रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, वहीं रिडक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है। या हम कहेंगे कि अगर किसी सब्सटेंस में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है तो उसका रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली ऑक्सीजन में आप देख रहे हो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो हम, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है। ठीक, एंड ऑक्सीडेशन में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक, चलिए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बेटा एग्जाम्पल देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड लेड ऑक्साइड। बेटा जब हाइड्रोजन और लेड ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो लेड बनता है और वाटर बनता है। देखिए इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। देखिए ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन में ऐड हो रही है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और वाटर बन रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। हम कहेंगे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। ठीक, सिमिलरली इधर देखिए लैड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। लैड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू लैड। इन दिस रिएक्शन लैड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू लैड, क्योंकि लैड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे लेड ऑक्साइड यहाँ पर लैड में रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो बेटा अब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाता है। मीनिंग ऑक्सीडेशन कब होता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और रिडक्शन कब होता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो इस टर्म में देखिए यहाँ पर लेड का क्या हुआ है? अगेन लेड का रिडक्शन हुआ है। कैसे? यहाँ पर लेड ऑक्साइड था, लेड न्यूट्रल था, सॉरी लेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद लेड कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। इट मीन्स लेड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। जो न्यू कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, या हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर लेड ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इस तरह से लेड का रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ आप देखें हाइड्रोजन न्यूट्रल था, लेकिन वाटर में यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो इट मीन्स हाइड्रोजन हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम कहेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लें। देखिए रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन। यहाँ आप देखो
हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच में जब रिएक्शन होती है तो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्लोरीन का देखो साफ साफ रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि क्लोरीन में आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो इस तरह से क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के टर्म्स में देखें तो हमने बताया आपको, जो इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो क्लोरीन यहाँ पर न्यूट्रल था और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इट मीन्स क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फर में। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हुई है। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है ना, और सल्फर हमें मिला, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो इस तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के टर्म्स में बात करें तो सल्फर के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ठीक, और यहाँ से जब इसका रिएक्शन हुई तो यहाँ सल्फर न्यूट्रल हो गया। तो इट मीन्स सल्फर ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तभी तो वो न्यूट्रल फॉर्म में आया है। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो बेटा अब यहाँ पर मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बता देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं या जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का हुआ है, ठीक। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन? लेड ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दी है? लेड ऑक्साइड ने दी है। तो लेड ऑक्साइड क्या है यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और लेड ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? हाइड्रोजन जिम्मेदार है। हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या कहलाएगी यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो एक सिंपल टर्म्स में आपको सिंपल सी बात है कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।